शालोम। Shalom. आइए हम फिर से प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन का आरंभ करें। And we'll start today's meeting with a word of prayer. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear Heavenly Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते हैं, we come at your feet. आपका धन्यवाद करते हैं, We thank you आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। and we praise you and speak of your greatness. आपने लगातार हमारी आत्मिक आंखों को खोला है And you continuously opened our eyes, और आप हमें अपने पास जाने लायक बना रहे हैं and you are making us spiritually good so that we can come to you. और इसलिए प्रभु जी हम सब बातों में आपकी महिमा करते हैं, So Lord, we glorify you in everything आपका धन्यवाद करते हैं। and we thank you. आज के अध्ययन पर फिर से आपकी आशीष हो। And may you bless this meeting time of ours. हम अपने जीवनों को, We give our lives, सारे इक्विपमेंट्स को all the equipments, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। and all the participants we give at your feet. हम सबके जीवन से आपकी महिमा हो। And through our lives, may your name be glorified. प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो फिर से आप सबों का स्वागत है। We would like to welcome you again. और तब हम लोग फैमिली के विषय में जहां पहुंचे थे कल तक वहीं से आगे चलेंगे। And we'll continue from where we had left yesterday. कल एक विषय मुझे बताना था बट मैं मिस कर गया और प्रभु ने मुझे आज चिताया कि बेटा वो बात जरूर बताना। I missed something yesterday and I would like to say it again because this is what God prompted me to do. इसको मैं एक हेडिंग दे सकता हूँ। I can give a heading in this. फैमिली के लिए परमेश्वर ने प्रमोशन पॉलिसी रखा है। That God has made a promotion policy for a family. जैसे एक बच्चा पैदा होता है, Just as a child is born, और तब एक समय आता है जब वो जवान होता है, then there is a time when he becomes young, और उसके बाद जब उसकी शादी होती है, and then he is married, तो वो हस्बैंड बनता है। then he becomes a husband. वैसे ही स्त्री जो है वो वाइफ बनती है। And just like that, a woman becomes a wife. और उसके बाद वो दोनों माता पिता बनते हैं। And then they become parents. पर मैंने आपको एक बात बताया था But I had told you one thing, कि जैसे ही शादी होती है तो जिनकी शादी होती है, जो न्यूली मैरिड कपल होता है, that when marriage takes place, the newly married couple, उनके जीवन में एक चीज प्लस होता है। there's something added in that. हर बच्चे के माता और पिता होते हैं, Every child has parents, पर आफ्टर मैरिज हर बच्चों के दो माता पिता होते हैं। but after marriage, every child or every person has two set of parents. इसको बहुत ही गंभीरता से समझने का है। You need to understand this with all sincerity. और जब माता पिता अपने बच्चों की शादी कर देते हैं तो उनके घर में एक बच्चा प्लस होता है। And when the parents get their child married, they get another child. और इसी तरह से ये फैमिली ट्री बढ़ता है। And that's how a family tree begins. जैसे कि उदाहरण के लिए, Just like, for example, मान लीजिए मेरा एक बेटा है, like I have one son, और तब आफ्टर मैरिज मुझे मेरे दो हो जाते हैं। then after marriage I will have two children. यदि आपके दो बच्चे हैं और दोनों की शादी हो गई तो आपके पास चार बच्चे हो जाते हैं। And if you have two children and both of them get married, then you will have 4 children in total. और तब एक फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ की गिनती बढ़ती है। And then in one family, the number of husband and wife increase. कल जब मैं बता रहा था, Yesterday when I was telling, एक भली पत्नी कौन पा सकता है, that who can get a God-fearing wife. तो जैसे ही एक फैमिली में किसी बच्चे की शादी होती है तो वहां पर दो भली पत्नियां हो सकती हैं। And then as soon as the son gets married, then there are going to be 2 wives in the house. इसको ठीक से समझिए। Please understand this well. कि एक फैमिली में जैसे हमने भली पत्नी देखा जिसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, एक फैमिली में यदि दो पत्नियां हो गई, एक सीनियर है और एक जूनियर है, तो ये जो
मैनेजमेंट का विषय हम लोग देख रहे थे कि कैसे एक स्त्री जो है अपने घर को मैनेज करती है, वो मैनेज करने वालियों की गिनती 2 हो जाती है। Then when there is a marriage that takes place in the house of the new generation, then there is another wife who enters the house. So now there are two godly women in the house. मैं आपको बहुत ही नम्र पूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूँ, I want to tell you this. इस विषय को आप ध्यान से देखिए, Please look at this with all seriousness, क्योंकि कई बार फैमिलीज में ये भी एक समस्या है। because many of the families have this problem too. सबसे पहली बात ये है कि ये जो ऑफिस है, ये जो फैमिली है, इसमें ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ रहे हैं। First thing is that in every family the number of members increase. सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। Everyone has their own responsibility. जब एक पिता अपने बच्चे की, लड़के की मान लो शादी कर देता है, When a father gets his son married, तो उसके बहुत सारे काम जो हैं वो बेटा संभाल लेता है, then a lot of things are looked after by the son. क्योंकि वो अब हस्बैंड हो गया है और बहुत जल्दी वो भी पिता की जगह लेने वाला है। And now he is, because he becomes a husband and then he is soon going to become a father. और बिल्कुल यही बात स्त्री के लिए भी है And the same thing is for the wife. कि एक घर में 2 जिम्मेदार जगह हो जाती है। Then in one house there are 2 places of responsibility. इसको थोड़ा सरल ढंग से मैं समझाऊं, If I explain you in an easy way, ये प्रमोशन पॉलिसी है। this is like a promotion policy. एक मनुष्य है, There's a human, और वो एज अ फैमिली परमेश्वर एक यूनियन बनाता है, as a family there's a union that takes और place. तब बच्चे होते हैं, Then children happen. और उसके बाद उनका शादी ब्याह होता है, Then they get married. और इस तरह से एक घर की मेंबरशिप बढ़ती जाती है। Then the number of members in the family increase. और तब हर एक के अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। Then everyone has their own responsibilities. और बेस्ट एग्जांपल एक फैमिली के लिए हमने देखा, ये जो हमारी बॉडी है ये एक फैमिली है। Then the best example we saw for function of a family is our human body. जैसे कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है, Just like the church is called the body of Christ. आपको मैं बता दूं, परमेश्वर की जो फैमिली थी, आदि में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, वहां भी सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। And in the beginning also the family that God had created, there also everyone had their own responsibilities and the responsibilities were equally divided. और कोई किसी के काम पर एंट्री नहीं करता था। And no one used to interfere in the other person's work. एक काम किया लूसीफर ने, Only one thing was done by Lucifer, वो परमेश्वर के काम में हाथ डालने का प्रयास कर रहा था, where he interfered in the working of God. और इसीलिए वो शैतान गिना गया। And that is why he was called Satan. ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि एक परिवार के लोग आपस में मिल के इस बात को ठीक ठीक समझें। This is important for the members of the family to understand. कि जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है, Just like when the seniority increases, प्रमोशन होता है हमारा। there's promotion. जस्ट लाइक एक ऑफिस में जैसा होता है, Just like when it happens in an office, एक व्यक्ति जो है काम करते करते मान लीजिए मैनेजर बन गया। like a person reaches the rank of a manager. अभी तक वो वर्कमैन था, पर ड्यू टू एक्सपीरियंस अब उसको मैनेजर की जगह दी गई। He started as an executive and now is a manager. तो वो जो मैनेजर है वो वर्कमैन का काम नहीं करता है, उनके सारे कामों को सावधानी से देखता है। He is not the one who works as the new employee, but he is the one who looks into the working. और यदि उसको लगता है कि ये काम जैसा होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो उसको काम को सिखाने का जिम्मेदारी मैनेजर का होता है। And then when he sees that this work is not being done as it should be, then the responsibility of the manager is to explain as to how to do it. मैं आपको बता दूं, Let me tell you. कि मान लीजिए कि 2 लोग मैनेजर की पोस्ट में हो गए। Now you can see if there are 2 people in the post of a manager. मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक बात देखा, What I have seen in the central government working, हम लोग एनटीपीसी में थे,
We were in NTPC. और जो प्रमोशन की जो पॉलिसी आई उसके अनुसार एक समय ऐसा आया जब सबको ऑफिसर बना दिया गया. There was a time in which everyone was made an officer. वर्कमैन लोग भी ऑफिसर बनते गए. The people who of the working class also became officers. ड्यू टू उनका जो कार्य अवधि था, उसका समय जो कार्यकाल था, उसके कारण उनको जो प्रमोशन पॉलिसी के नियम होते हैं उसके अनुसार वो सीनियर होते गए. Because of the working experience, the time of the experience or their experience led them to becoming officers. अब जैसे जैसे ऑफिशियल मैटर जो पोस्ट में बढ़ते हैं तो उनके कामों का डिवीजन होता है. And as the number of posts increase in a place, then the work also is divided in a way. काम को डिवाइड करके अलग अलग सेक्शन में मैनेजर बनाए जाते हैं. And then the work is divided, and in different sections or areas, there are managers which are made. मैं विश्वास करता हूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं शायद आप समझ रहे हैं. I believe that what I'm trying to explain you'll understand. एक घर में मान लो कि एक लड़के की शादी हुई तो अब उस शादी के बाद दो भली पत्नियां हो गई. Now, when in a family, when the son gets married, then there are two godly women in the house. और एक सीनियर है और एक जूनियर है. One is of the older generation, one is of the newer generation. और दोनों बेटर परफॉर्म करना चाह रहे हैं. And both of them want to perform better. क्योंकि इस अध्ययन के बाद कम से कम आपको समझ में आएगा कि भली पत्नी को क्या करना है. But because after this you'll understand what a godly woman does. तो काम का डिवीजन यदि नहीं है तो ये दो हेड जो घर के भीतर हो गए उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगा. So when there is no division of work between these two heads, then there is going to be a friction between them. दोनों के कार्य क्षेत्र यदि एक ही है तो उसमें कंट्रोवर्सी होगी. And if their areas of work is the same, then there are controversies that take place. क्योंकि इसके पीछे इस संसार का सिस्टम है. Because behind this is the system of the world. खासकर मैं जो पुराने लोग हैं उनको समझाना चाहता हूँ. I want to explain the older generation. जब आपकी न्यूली आप मैरिड, जब आपकी नई नई शादी हुई उस समय का सिस्टम अलग था. Because when you were newly married, the system of that time was very different. पर अभी 50-60 साल के बाद अभी जब आपके घर में शादी करके एक लड़की आ रही है. Now when the new bride comes in, और उसको भी हेडशिप चाहिए. she also needs her headship. क्योंकि बाइबल बताती है कि फैमिली में, मैं बार बार बता रहा हूँ कि घर के भीतर का हेडशिप स्त्री का होता है. Because time and again I have been telling that the headship within a family is or within the house is of the wife. ये माता पिता को और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टी को इसको ठीक से समझना पड़ेगा. The parents as well as the husband and wife need to understand this. यदि बेटा मेरे काम में हाथ डालेगा तो गड़बड़ी होगी या बाप बेटे के काम में हाथ डालेगा तो गड़बड़ी होगी. If the father interferes in the working of the son, then there's going to be a problem, and if the son interferes in the working of the father, then there's going to be a problem there too. Always ये well balanced होना चाहिए. It should be properly balanced. और खासकर इसमें जो सीनियर मोस्ट हैं जिनके पास लंबा एक्सपीरियंस है मैरिड लाइफ का, उनको बैलेंस बनाने की जरूरत है. And the ones who have more experience, the older generation, are the one who need to balance this properly. और ये सारी बातें आपस में बात करके ही संभव है. And these things happen only when there is a proper talk. ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने घरों में देखा है. I have seen this problem in many houses. मान लीजिए कि एक ऑफिस में 2 मैनेजर हो गए. Now imagine there are 2 managers in the same office. और दोनों सेम चेयर चाहते हैं. And both of them want the same place. तो परेशानी होगी. Then there is a problem. इसलिए कामों को डिवाइड कर लिया जाए. And that is why the work should be divided. और जो सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जूनियर को अपने घर के सारे सिस्टम समझाएं. And the work of the older generation is to explain the system of their house. और जो जूनियर लोग हैं उनको किसी भी बात को सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए. And the newer generation should not stop themselves from learning something new. इसलिए बड़ों का आदर अपनी जगह है.
So that is why honoring the honor of the elders is in one place, और छोटों का जो हेडशिप है वो भी अपनी जगह है. and the headship of the newer generation is also in its own place. जूनियर लोगों को बड़ों का आदर बनाए रखना है. The newer generation has to keep honoring or respecting the older generation, और बड़ों को छोटे लोगों को सामने आने का अवसर देना है. and the older generation needs to let the newer generation come in front and take responsibilities. ये मैं बाहर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर के भीतर की बात कर रहा हूं. Yeah, I'm not talking outside of any other place. I'm talking within the house. मैंने एक चीज नोटिस किया है. I noticed something. हर घर का ये इसको बोलते हैं घर घर की कहानी है. This is the situation in every house. बहुत कम 100 में एक आध घर ऐसा होगा जहां ये प्रॉब्लम नहीं होता. There might be only 1 in 100 houses where this problem might not be there. मैंने जो इतना घूम घूम के देखा है उसकी बात कर रहा हूँ. I have been to places and I am telling you out of experience. इवन ये प्रैक्टिकल मैटर मैंने अपने घर के भीतर देखा है. I have seen this in my house too. मैं बड़ा हूँ और यदि बेटे को मैं अपना काम शेयर नहीं कर रहा हूँ तो वो कभी नहीं सीख सकता उस काम को. I am the elder one, but if I never let my child learn, then he is never going to understand. Never let my child know what I'm doing, so he's never going to learn. और हमेशा बड़े लोगों का सिखाने का जो तरीका होता है, and the elders when they have to teach, मैं बता रहा था कि सिखाने वाला व्यक्ति जो है वो कोई गलत काम भी है उसको भी एनकरेज करता है कि वेरी गुड थोड़ा सा ऐसा कर लो. and when the new person who's learning, if he makes a mistake, he should still be encouraging to teach the person better. क्योंकि आपके पास एक बच्चा जब आता है तो खासकर भीतर की सारी जिम्मेदारी घर के भीतर की टीचर जो होती है वो माँ होती है. Because the mother is the teacher within the house. और इसलिए यदि ये बात आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो आपके घर में आनंद और शांति कभी नहीं हो सकती. Because if you don't understand this, then there will never be peace in your home. ये गॉडली अरेंजमेंट है. उसने स्वर्ग में ही कामों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था. This is a God arrangement by God. This is what He had done in heaven. और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो परमेश्वर की जगह रखते हैं. And I am trying to tell you that the parents keep the place of God. यदि आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं जानते हैं तो झगड़ा होगा. If you do not know how to distribute work, then there is going to be problem. और नया व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो उसके काम में गड़बड़ी हो सकती है. And when the newer generation is working, maybe there is a problem which happens in their work. एक बात वचन में लिखा है. There's something mentioned in the Bible. परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करते समय ये बात कही थी. This is what God had said when He was creating man. चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो. Be it man or woman. परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है. That God made human in His likeness and in His nature. और परमेश्वर का लाइकनेस या उसका स्वरूप जो है उसमें एक शब्द जोड़ा जाता है. And in the likeness of God, there's a word added. वो असीमित है. उसके काम करने का तरीका बियॉन्ड लिमिटेशन है. That there is no limitation in the working of God. तो उसने मनुष्य को भी अपने उसी स्वरूप में बनाया है. And God has made humans also in that likeness. चाहे वो पुराने लोग हैं चाहे नए लोग हैं. आप ध्यान से सुन लो एक बात. The new and the old generation need to understand this. यदि आप ये कहते हैं कि ये काम मेरे से नहीं बनता, if you say that I cannot do this, तो आप अपने को लिमिटेड वन बना रहे हैं. then you are making yourself limited. आप अपनी सीमा बांध रहे हैं. Then you are making a boundary around yourself. कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मनुष्य नाम का प्राणी कर ना सकता हो. There is nothing what a human cannot do. क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस जगह दिया, वो जगह दिया है. Because God has given him that place. आप सब कुछ कर सकते हैं. You can do everything. कोई काम पहली बार में बिगड़ेगा.
You might not be able to do the first बार thing. बार करेंगे तो वो सब ठीक हो जाता है. You might not be able to do it properly in the first place, but if you do it again and again, you will become perfect at that. पर यदि आप किसी बात को खासकर घर के मामले में यदि आप ये कह के अलग हो जाते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं बनेगा, तो आपसे कभी जिंदगी भर नहीं बनेगा. And if you stop doing something saying that I cannot do this, then you won't be able to do it ever. ये काम के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये बात लागू होती है. This comes in the distribution of work too. यदि कुछ काम ऐसे हैं जो आप जूनियर वन के लिए यदि नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो हमेशा वैसे ही रहेगी. And there are certain things that if you don't leave it for the newer generation to learn, then that she will never learn. और इसलिए परमेश्वर के वचन का आप आदर करिए, उसके आत्मा का आदर करिए. ये सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है. That is why try to please honor the system that God has created. अपने घर के बच्चों को काम करने का अवसर प्रदान कीजिए. अपने आप को अलग हटाने का प्रयास कीजिए. Try to give responsibilities to your family, to the newer generation, and step back so that this is what, as God has said. आप हमने इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में पढ़ा था कि हे बच्चे वालों तुम बच्चों को रिस मत दिलाओ. In Ephesians 6 we had learned that parents do not make your children angry. कई बार हमारे सिखाने का तरीका ऐसा होता है जिसके कारण बच्चे क्रोधित होते हैं. There are many a times our way of teaching is such that the child gets angry. मैंने कई बार देखा है I have seen this, कि बच्चा बहुत छोटा है that the child is very young और उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. and he does not have a lot of knowledge. और जब वो कुछ गलती करता है या कुछ हमारे हिसाब से बाहर उल्टा करने लगता है तो कई माता पिता उसको, एकदम छोटा बच्चा है पर उसको पिटाई करते हैं. Then the parents start beating their children. ये परमेश्वर का तरीका नहीं है. This is not the way of God. हमारी कितनी बातों को कब तक सहता रहता हो. So many of our mistakes are forgiven by him. एक क्रिएटर का ये गुण है कि वो हमेशा पॉजिटिव उम्मीद रखता है और बच्चे को हमेशा सिखाने का प्रयास करता है. The quality of the creator is such that he always tries, he is patient and tries to teach the child. आप परमेश्वर के वचन को आईने की तरह ध्यान करें. Try to look into the words of God as a reflection in the mirror. आपको अभी भी समझ में आएगा कि आपके जीवन का वो रूप अभी भी नहीं बना है. Then you'll know that the image that you have to follow of God is still not prepared. हम अपने जीवन के आयु में बहुत आगे जा चुके हैं, फिर भी हम अभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं दिखाई देते. We have become advanced in years, but we have not yet become in the likeness of God. और फिर भी वो जो परमेश्वर है वो बड़े धीरज के साथ हमारी सहते रहता है. But with patience God deals with us. नहीं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है. Because otherwise the wages of sin is death. पुराने नियम के अनुसार एक गलती की सजा परमेश्वर ने इनको दिया और निकाल बाहर किया. And according to the Old Testament, there was one mistake that they made, and God did not let them reach the promised land. ये इस विषय में बहुत अच्छे से हमने ध्यान किया है. And we have seen this very well. पर ये अनुग्रह के युग में हम कितने गुनाह करते हैं फिर भी जीवित रहते हैं. And in our period of grace, we have done so many sins and mistakes, and we are still alive. जबकि पाप की मजदूरी मृत्यु है लिखा. When it's written that the wages of sin is death. यदि इस लाइन के अनुसार अपने आप को जांचेंगे, if we try to analyze ourselves or check ourselves according to this line, तो इस वचन के अनुसार हम जीने के योग्य नहीं हैं. then according to the word we are not worthy of living. अभी भी हम लोग सीख रहे हैं. We are still learning. परमेश्वर ने अभी भी हमारे लिए ये अध्ययन का उपाय किया है. God has given us this time and opportunity to लास्ट learn. मोमेंट तक, आखिरी श्वास तक परमेश्वर हमको सीखने में सहायता करता है. Till our last breath, God always tries to teach us. और इसीलिए अंतिम श्वास तक परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपलब्ध रहता है.
And that is why till our last breath, the word of God is available for us. क्यों नहीं आप अपने बच्चों के साथ ये ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करें? Why not? Why shouldn't we should show this godly nature of our godly nature and share it with our children? प्रमोशन पॉलिसी इन फैमिली जो परमेश्वर की ओर से है, The promotion policy in a family from God, जब भी आप बच्चे को का विवाह करते हैं, whenever you get your child married, एक नई फैमिली आपके घर में बन रही है, a new family is being added in your house. तो ये एक रिप्लेसमेंट होता है. This is a replacement. किचन के कामों में भी रिप्लेसमेंट, There's a replacement in the work of the kitchen. घर के भीतर के जितने भी काम है, खासकर जो पत्नियां हैं, आप ध्यान कीजिए. This is especially for the wives. Please pay attention. पति के विषय में इतनी सारी बात नहीं लिखा है. वर्चुअस हस्बैंड ऐसा वर्ड बाइबल में है ही नहीं. There is no word as a husband of virtue in the Bible. क्योंकि उसके सारे काम फैमिली से बाहर के होते हैं. Because all of his work is of outside the family. इसलिए मेरा आप सबों से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि इन विषयों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें. And that is why I humbly request you that please understand this and take this very seriously. जैसे पौलुस कहता था कि मेरे पास वो अधिकार है कि मैं आदेश कर सकता हूं, पर मैं निवेदन करना ज्यादा अच्छा समझता हूं. वही बात मैं आपसे कह रहा हूं. Just like Paul used to say that I have the authority to command, but I would like to request. ये मेरा रिक्वेस्ट है कि खासकर जो भी घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशल जो फीमेल हैं, चाहे आप कहीं दूसरे घर में जाने वाले हैं बहू बनकर, चाहे आपके घर में कोई बहू आती है, दोनों के लिए कह रहा हूं ये बात. I'm talking about the females in the family. You may be going to somebody's house as a new bride and a wife, or you might be inviting, or you might be accepting someone as a daughter-in-law in your home. मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाऊं. I want to explain. स्त्री की कौन सी जगह है? What is the place of a woman? परमेश्वर ने जब आदम की रचना की, when God created Adam, तो वहां उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ. He had said that prosper and spread all over the earth. और तब उसने नोटिस किया कि अरे स्त्री तो बनाया नहीं है, तो ये फूलेगा फलेगा कैसे? Then he noted that he did not create a woman, then how is he going to flourish? और इसीलिए उसने स्त्री का निर्माण किया. And that is why he created a woman. बिना स्त्री के जनरेशन कभी भी बढ़ता नहीं है. ये परमेश्वर के प्लान में है. Without a woman, a generation never increases. This is what God had planned. और इसलिए उसके लिए बहुत सारी बातें कही गई. And that is why a lot of things have been said for her. खासकर घर के भीतर की सारी जिम्मेदारी उसकी है. Especially everything, all the responsibility within the home is hers. प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक हम समझ सकें. May God guide us that we understand these things with all seriousness. ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. This proper balance should be maintained. खासकर इसमें जो सीनियर्स हैं उनको मैनेज करना है, और जो जूनियर्स हैं उनको ऑनरेरी उनकी बातों को सुनना और समझना है. This is the elders need to manage this and balance it well, and the newer generation have to listen and honor what the elders are saying. प्रभु सबकी सहायता करे. May God guide everyone. ये पूरा विषय जो है, प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा तुमने ये मिस किया, ये जरूर बताना है. God told me that you need to explain this because you missed this part yesterday. प्रमोशन पॉलिसी करके मेरा एक टॉपिक हुआ करता है, वो मैं आपको जरूर बता दूं. Promotion policy is a topic of mine. Let me tell you. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में ये इसका जिक्र है. And in Matthew 25 this is mentioned. और तब वहां पर लिखा हुआ है कि उसने किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया और किसी एक जन को 1 दिया. There it's mentioned that he gave one 5, the other 3, and the third one 1.
और तब वहां जो इनॉल पूरा पढ़ेंगे आप तो ये मिलेगा। And if you read the whole chapter, then you'll know. मत्ती 25 अध्याय को जरूर पढ़ लेना आप। Please read Matthew 25. वहां ये जो 10 कुंवारियां हैं उसके बाद एक दृष्टांत, उसने एक उदाहरण दिया। This is a parable after the parable of the 10 virgins. और तब वहां ये बात काउंट किया गया है And then it's counted there. कि जो जिसको 5 दिया गया है उसको उसने नोटिस किया और कहा उसके लिए कि हे विश्वास योग्य दास, तू इतने में विश्वास योग्य ठहरा, तुझे मैं और देता हूं। And there he said, the one who had 5 coins, and when he saw that he had got profit out of it, he said that you are a faithful servant, and because of your faithfulness, I am going to give you more. ये जो गॉडली अरेंजमेंट है, The godly arrangement, फेथफुलनेस के कारण काम और दिया जाता है। because of faithfulness, there's more work given. मैंने बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम सुना I have heard the problem of many children कि बोलते हैं कि ये मेरे को ही ज्यादा काम ऑफिस में देते हैं। that I am the one who gets more work in the office. यीशु ने क्या बोला, ध्यान करना। And please pay attention to what Jesus said. जो फेथफुल नहीं होगा उससे उसको दिया गया काम भी वापस लेने की बात कहा है वहां। And the one who is not faithful, whatever is work is given, that is also taken away. और आपका यदि ऑफिस में काम पर काम बढ़ते जाता है तो ये फेथफुलनेस का ये अप्रूवल है। And if your work is increasing in your office, that means you are a faithful employee. ये बात घर के भीतर भी होती है। This is within the home too. जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ही काम मिलता है। The one who works more gets more work. और जिसको काम नहीं करना है उससे उसका काम जो दिया गया है वो भी ले लिया जाता है। And the one who does not want to work, the work that was allotted is also taken back. ये गॉडली अरेंजमेंट है। This is a godly arrangement. प्रमोशन पॉलिसी को आप याद रखना। Please remember this promotion policy. उसमें पद की उन्नति नहीं होती है। There is nothing to do with the rank. काम बढ़ता है। There's only work which increases. और काम यदि ज्यादा कर रहे हैं आप, विपरीत स्थिति में भी यदि काम ज्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए स्वर्ग में उसका रिवार्ड रखा हुआ है। And even if you are doing work in situations that do not befit you, your reward is not here, it is in heaven. मत्ती 25 के इस उदाहरण को आप जरूर याद रखना। Please remember this example or parable from Matthew 25. कई लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतना काम हो जाता है कि मैं क्या करूं। And many people say that I have so much work to do, what should I do? आपको रिवार्ड मिलेगा। You will be rewarded. जितना आप फेथफुली काम करेंगे उतना आपको काम दिखेगा। The more faithfully you work, the more work you will get. और जो काम नहीं करता है उसको कोई काम कभी दिखाई भी नहीं देगा, इवन जो काम उसको दिया गया है वो भी उससे ले लिया जाएगा। And the one who doesn't work will not see anything that is to be done, and the work that has been allotted is also taken away. और तब एक फैमिली में एक ऐसी स्थिति आती है कि कुछ लोग आइडल हो जाते हैं। Then there is a situation in the family that there are some people who become idle. वो मूर्ति जैसे एक कोने में पड़े रहते हैं। They stay in a corner without doing any work. एक जन काम कर रहा है, दूसरा चुपचाप बैठा हुआ है। There's one who's working continuously and the other is sitting and doing nothing. ये मिसमैनेजमेंट है। This is mismanagement. कोशिश करना है कि ऑलवेज एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहायता करते हुए किसी भी काम को पूरा करना है। And we need to understand that we need to work together. ये एक देह का ये पिक्चर है। The home is an image of the human body. पहला कुरंथी 12 अध्याय में यही समझाया है। In 1 Corinthians 12 this is explained. कोई किसी से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। No one can say to the other that I do not require you. हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। We require both everyone. और किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। And never underestimate the other person. किसी को भी अपने से कम मत समझिए। Never think that the other person is less than you. आप सब के सब एक परिवार के अंग हैं और हर एक को एक दूसरे की जरूरत है, इस बात को ठीक ठीक समझिए।
every member of the family is an organ of the family, and each requires the other. हमारी देह को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, A body is made such, और ये सब बातें हम पीछे देख चुके हैं. and we've already seen all of this. पढ़ लेना आप. Please read it. हमारे पास एक हार्ट है, We have one heart, पर दो आंखें हैं, but two eyes, दो कान हैं, 2 ears, दो हाथ हैं, 2 hands, दो पैर हैं. 2 legs. कोई चीज दो है इस बॉडी में, और कोई चीज एक ही है. There are certain things which are there are two or a pair of them, and there are certain things which are only single. दोनों हाथ के काम अलग अलग हैं. Both the hands have different work. ये अलग बात है कि कुछ लोग दोनों हाथ से लिख सकते हैं. That is a different thing, that there are some people who are ambidextrous. पर दोनों हाथ के काम परमेश्वर ने बनाया है कि दोनों के हाथ के काम अलग अलग हैं. But the way God has created is that both hands have different works to do. दोनों पाँव के काम अलग अलग हैं. Both the feet have different works. ऑलवेज आप ध्यान कीजिए कि हमेशा एक पैर आगे बढ़ता है और दूसरी बार दूसरा पैर आगे बढ़ता है, तब बॉडी जो है वो मूव करती है. A body moves when there is one foot ahead of the other, and it moves forward when the other foot comes in front. वैसे मैंने ऐसे जानवर भी देखे हैं I have seen many animals जो दोनों पैर एक साथ चलाते हैं, whose front legs work or whose legs work together. और मनुष्य में और पशु में फर्क होता है. And there is a difference between man and animals. सुंदरता इस देह की ये है कि सारे अंग एक दूसरे को आदर देते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करते हैं, तब वो देह सुंदर कही जाती है. The beauty of the body is that each of the organ does their own work and is connected, or they work in a rhythm, and that is why a body is called beautiful. इन सब बातों में प्रभु आपकी सहायता करें. May God guide you in all this. कल हमने नेक्स्ट जो ऑफिस में मेंबर है उसके बारे में देखा था We saw about the next relation in a family. कि जब पति और पत्नी होते हैं तो थोड़ी देर बाद वो पिता और माता बनते हैं. That the husband and wife become parents after the birth of their children. और तब हम लोगों ने पिता के विषय में कल कुछ बातों को देखा था. Then we saw a few things regarding a father. पिता का जो मॉडल है वो परमेश्वर स्वयं है. The model of, or the role model of a father is God himself. यदि सही मायने में हम गॉडली फैमिली को बिलोंग करते हैं तो हमारे पास वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका गुण होना चाहिए. And if we belong to a godly family, then we should have the characteristics of the godly characteristics of God. वो से कोई चीज चाहिए नहीं रहता है, बल्कि वो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. He doesn't require anything, but he looks into the working and the requirements of every family member. कल हमने कुछ बातें इस विषय में देखा. We saw a few things regarding this. और तब रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ के हमने बंद किया था. And then we read Romans 4:11 and we had ended the session. और मैंने बोला था कि इसको ध्यान करना है किसके विषय में लिखा है. And I had asked you to concentrate as to for whom is this mentioned. एक पर्सन है जिसको उसने सारे कुलों का पिता ठहराया. There is a person whom he has called the father of all families. यहाँ लिखा है, Here it says, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास रखते हैं और कि वे भी धर्मी ठहरे. and he was given the sign of circumcision as a witness of the faithful, which he had before he underwent circumcision, so that he might be the father of all those who have faith, though they have not have circumcision, and so that righteousness might be put into their account. ये रोमियो की पत्री का यदि आप अध्ययन करेंगे, if you read the book of Romans, तो ये बात अच्छे से समझ में आएगी. Then you'll understand this well. पर यहाँ मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं. But I want to explain you this in पुराने नियम के एक कैरेक्टर के विषय में ये लिखा है.
I want to explain this briefly to you. This is about a character in the Old Testament जिसका नाम अब्राहम था। whose name was Abraham. और तब अब्राहम को परमेश्वर ने वो जब मूर्ति पूजक था तब उसने उसको बुलाया था। And Abraham was called out when he was an idol worshipper. आपको मैं बता दूं कि ये परमेश्वर का जन नहीं था। Let me tell you that he was not one of the sons of God. ये आइडल वर्शिपर था। He was an idol आप worshipper. यदि ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये उस जगह से आ रहा है जहां आइडल वर्शिप हुआ करता था। And if you read that word carefully, you'll know that he came from the place where idol worship was common. मैं आपको बताना चाहता हूं, I want to tell you भारत देश में हम क्रिश्चियन लोग कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज करते हैं लोगों को। that in India we Christians are confused ourselves and we confuse the others too. ये खतना का जो चिन्ह था पुराने नियम में, ये परमेश्वर का परिवार का चिन्ह था। The sign of circumcision was a sign of faithfulness of the family of God. और तब बिना खतने की दशा में भी ये इसने विश्वास करके इस जगह पाया। And before being circumcised, he had been faithful to God, and so he got this position. परमेश्वर का जन होने का साइन उसकी देह में नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसको बुलाया और बिना खतने की दशा में बुलाहट दिया। Then also, when he did not have the sign in his body that he is a man of God, even then he had been faithful to God, and when God had called him. पौलुस इसी बात को मैनेज कर रहा है Paul is just talking about the same thing. कि जो अभी के जो सेम कैटेगरी में लोग हैं हमारे भारत देश में खासकर, He is talking about the people who fall into the same category. वो अपने प्रजा के लोगों को बुला रहा है, ऐसा नहीं है। वो सारे संसार के हर व्यक्ति को उसकी बुलाहट है। It is not that he is calling people from Christians alone. He is calling people from all over the world. और इसी के विषय में वो समझा रहा है कि ये उन सब का भी पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में या परमेश्वर के घर से नहीं है, वे भी धर्मी ठहरे। And here he is explaining the same thing, that the ones who are not from the family of God, or the family line of Abraham himself, people outside that are also should come into the light of God. और कल मुझे मुंबई जाने का मौका आया था। Yesterday I had the opportunity to go to Mumbai. और जो कांग्रेगेशन वहां जमा थी उसमें 50% नॉन क्रिश्चियन लोग थे। And the congregation that over there were 50% non-Christians. और मैंने उनको ये बात अलग ढंग से शेयर किया। I shared this in a different manner to them. कि उस फैमिली में हम भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम पहले मूर्ति पूजा छोड़ें, पहले ये छोड़ें, वो छोड़ें, उसके बाद उसके पास आएंगे। And we can be a member of God's family, it's not required that we first stop worshipping idols, stop doing the rituals and stop following the culture of our traditions that we have been following. जब एक व्यक्ति का पिता परमेश्वर हो जाता है, when God becomes a parent or the father of a person, तो वो अपने आत्मा के द्वारा हर बात को सिखाता है। Through his spirit he teaches everything. वैसे मैं बड़े हियाव के साथ ये बात बोल सकता हूँ। I can say this with boldness. कि जिन लोग उसको अपना पिता कहते हैं हम मसीहियों में, all of us who we call him our father, we Christians, हमारे जीवन उनसे भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। Our lives are worse than theirs. मैं ये अध्ययन करा रहा हूँ। I am doing this study. और खासकर जो पुराने लोगों को ये सारी बातें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। And many of the people from the older generations won't accept this, and I know it very well. परमेश्वर का जो नियम है उसको वो सिखाने का प्रयास कर रहा है, जबकि हम जन्म से वो उसको पिता कहते हैं। And God is trying to teach us, and we call him father from birth. पर जैसा हम लोग ये विषय देख रहे हैं कि फैमिली में एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इसके विषय में हमको शायद मालूम भी नहीं है। And many of us do not know what a father should be in a family, or what
any relation in the family should be according to God's plan. इसलिए पौलुस ने ये एग्जाम्पल लिखा रोम के लोगों को, And that is why Paul wrote this example to the people of Rome, क्योंकि वहां पर उसने यहूदियों के विषय में समझाया है और अन्य जातियों के विषय में समझाया है। because there he has explained about the Jews as well as the Gentiles. और किन कॉन्सेप्ट में इसने लिखा है, ये आप यदि पूरे रोमियो की पत्री को 1 अध्याय से 11 अध्याय तक पढ़ेंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा। And why has he written this, and what point is he trying to make? You'll understand if you read the whole book, epistles of Roman from chapter 1 to 11. कुछ लोग यहूदी हैं, Some are Jews, और कुछ लोग अन्य जाति हैं। some are Gentiles. गतिविधियों से, From their work, हमारे जो काम है वो बताते हैं कि हम या तो अन्य जातियों में हैं या तो यहूदियों में। our works and actions tell us whether we are Jews or we are Gentiles. इस पत्री में उसने बहुत अच्छे से समझाया है। And in these letters he has explained, ना खतना कोई बात है और ना खतना रहित कोई बात। there is nothing like being circumcised or not being circumcised. आप परमेश्वर के घराने के हो, आप कहते हो, और कुछ लोग हैं जिनको हम अन्य जाति कहते हैं, ये कोई मतलब का बात नहीं। The ones who say that we are from the family of God and the ones who say who are from the outside. क्या आपका सारा चीज नया हुआ है? It doesn't matter. If one thing we need to ask ourselves is, have we changed? Have we become new completely? क्योंकि हम फैमिली के विषय में देख रहे हैं, इसलिए फैमिली के भीतर आपका सब चीज नया हुआ। Because we are seeing the topic of family, then within a family is everything new with you. क्या आप जिम्मेदारियों के विषय में वेल बैलेंस्ड हैं? Are you well balanced when it comes to responsibilities? इस बात को आप ध्यान कीजिए। Please pay attention. और नहीं तो अभी भी आपको नया होने की जरूरत है। Otherwise, there's still time and we need to change ourselves. और इसलिए ये उदाहरण सामने आया। And so this example has come here. और तब एक समय आया था जब उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता के साथ एक बात किया। Then there was a time when Jesus said something to his parents. लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 48, 49 और 50 पद को यदि पढ़ेंगे, If we read Luke 2 verses 48 to 50, लिखा है कि ये यीशु जो था वो 12 साल का था। it mentions that Jesus was around 12 years old. और ये लोग यरूशलेम के मंदिर में पर्व के लिए गए हुए थे। And they had been to Jerusalem for Passover. और लिखा है कि वो बालक जो है वो पीछे रह गया और उसके माता पिता जो है वो आगे निकल गए। It mentions that Jesus was left behind and they had moved on in a journey for a few days. और तब वापस ये लोग खोजते खोजते उसको वापस आए तो उसको पाया कि वो मंदिर में है। And when they came back to Jerusalem searching for him, and then they found him in the temple. और तब वहां उसकी माता ने उससे कहा था, And then his mother said to him, ये चकित जरूर हुए थे, सरप्राइज हो गए। they were surprised. ये छोटा बालक है पर सारे जो मंदिर के जो बड़े सीनियर लोग हैं उनसे वो शास्त्र की बात कर रहा था। That this young child of around 12 years old was talking and having conversations about the scriptures with the elders and priests in the church, in the temple. पर उसकी माता ने इसके बाद भी ये कहा। And after this also his mother said to him, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार किया, देख तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। And when they saw him, they were surprised, and his mother said to him, Son, why have you done this to us? See, your father and I have been looking for you with sorrow. And he said to them, Why were you looking for me? Was it not clear to you that my right place was in my father's house? And his words seemed strange to them. ये एक बात यहाँ क्यों पढ़वाया मैं? Why have I kept this verse here? इसने ये कहा कि
माता पिता उससे बात कर रहे थे और ये कह रहा था कि क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। His parents were talking to him, and here he is mentioning that, didn't you know the right place, the place I was in, or my rightful place was in my father's house? और जो बात इनसे कही गई, लिखा है, जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। But what he said, they couldn't understand. कौन है ये लोग? Who are they? वो चुने हुए लोग जिसको माध्यम बनाकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। These are the people who were chosen by God to through whom his son would come to the earth. पर लिखा है कि यीशु बालक था पर उसकी बात को इन लोगों ने समझा ही नहीं। It mentions that Jesus was a child, but they could not understand what he said. बाइबिल अद्भुत पुस्तक कहता हूं मैं। The Bible, I call Bible वंडरफुल, a wonderful book. ये अजीब पेरेंट्स और बच्चों का बात लिख दिया है। There is a very strange conversation between the parents and children here. यहाँ पर जो हुआ What happened here? वो कई बार हमारे जीवनों में भी होता है। This happens in our lives too. पर हमारा जो ईगो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। But our ego doesn't accept it. बाइबिल बताती है The Bible says कि इवन यीशु के माता पिता ने यीशु की कोई एक बात थी जिसको समझा नहीं। there is something that Jesus had told them and they did not understand. बाइबिल कोई बात कभी छिपाती नहीं है। The Bible never hides anything. वो एग्जैक्ट जो बात सच है उसी का वर्णन करती है। What is mentioned is what had happened. ये एक लाइन यदि नहीं लिखा रहता, If this was not mentioned, तो क्या फर्क पड़ता था? it wouldn't have changed many things. पर मरियम और यूसुफ के बारे में एक बात लिख दिया यहाँ पर। But there's something important that talks about Mary and Joseph. अपने घर के एक फैमिली के बच्चे ने जो कहा वो पेरेंट्स को समझ में नहीं आया। What a child of the family had said, the parents did not understand. आज भी मैंने देखा है कई बार ऐसा ही होता है। I have seen this happens very often. बच्चा कई बार पेरेंट्स को कुछ समझाना चाहता है तो जो सीनियर लोग हैं उनको या तो समझ में नहीं आता है या ईगो के कारण वो समझना नहीं चाहते हैं। When a child tries to explain something to their parents, they do not want to understand. It may be that they don't understand, or secondly, they do not want to understand because of their ego. परमेश्वर के लिखे हुए किताब में यीशु की माता और पिता के विषय में ये बात नोटिस कर दिया। And this is mentioned in the book written by God about the parents of the earthly parents of Jesus. आपके विषय में कोई चीज लिखा नहीं जा रहा है ऐसा नहीं है। There's nothing being mentioned about. There's nothing being noted about you. It's nothing like that. एक दिन आएगा, मैंने बताया हुआ है कि किताबें खुलेंगी। There will be a day when the books will be opened. जैसे यहाँ हम लोग मरियम और यूसुफ के विषय में पढ़ लिए, Just like we have read about Mary and Joseph, हमारे विषय में भी एक दिन पढ़ा जाएगा। for us also, it will be read about us also. हमने परमेश्वर के वचन का आदर किया या नहीं किया? Have we honored the Bible or the words of God? जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसने परमेश्वर की एक बात को प्रकट किया था पर उसके माता पिता को समझ में नहीं आया। Just like it's mentioned that he had shown light or thrown light on something from God, but they did not understand. यहाँ लिखा है कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। It is mentioned here that he said, was it not clear to you that my right place was in my father's house? आपको मैं बताना चाहता हूँ, But I want to tell you, यदि आप सही ट्रांसलेशन देखेंगे if you see the right तो translation, लिखा है कि ये कामों में लगे रहने की बात कहा है। this is something mentioning about work. क्या तुम नहीं जानते कि मुझको अपने पिता के कामों में लगा रहना आवश्यक है? That what it actually meant was that, was it not clear to you that I have to do the things my father has told me to do? और फैमिली के भीतर के वर्कमैनशिप की बात ही हम अध्ययन कर रहे हैं।
and we are learning about the working within a family. और इसलिए पुराने लोग विशेष करके इस बात को ध्यान रखें So the older generation should keep this in mind कि हम अपने बच्चों के हमारे बच्चों के बहुत सारे काम हमको पसंद नहीं आते हैं, there are many things that we do not like what the newer generation does, पर उनको सिखाने का काम हमारा ही है. but it is our work to explain them. और तब आगे लिखा हुआ है Then it mentions मरियम के विषय में, about Mary, हर बात को मन में रख के अपने पुत्र के साथ उपस्थित होती थी. that she used to keep all these things in mind and used to be with her child. क्या आप इन सारे विषयों को मन में ध्यान कर रहे हैं Do you keep all these things in mind? और अपने बच्चों के साथ वहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं? And are you ready to walk till there with your children? प्रभु हमारी इस विषय में भी सहायता करे. May God guide us in this too. और तब यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 41 पद में एक बात लिखी है. Then there's something mentioned in John 11:41. लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया. फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है. So they took away the stone, and Jesus, looking up into heaven, said, Father, I give praise to you for hearing me. ये जब भी प्रार्थना करता था, Whenever he used to pray, आप ध्यान करना कि ये हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था. he used to be confident every time. वो जो पिता है, जो सबका पिता है, जो हमारे प्रभु का भी पिता है, वो उसके विषय में कॉन्फिडेंट रहता था कि उसने मेरी बात को मेरे बोलने से पहले सुन लिया है. And he used to be confident that the Father, our Heavenly Father, who is the Father of everyone, the Father of Jesus, the Father of Jesus had listened to what he had to say even before he spoke. ये जो सेम लाइन है अलग ढंग से और एक जगह लिखी है. The same line is mentioned in a different way somewhere else. यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता. That Jesus lifted his eyes up to heaven and said, ये said, Father, होमवर्क रहेगा. this is your homework. इसको आप ढूंढिए. Please find it. आज एक बहन से मेरी बात हो रही थी I spoke to a sister होमवर्क से संबंधित. related to homework. तो मैंने उनको बताया So I told her कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में इस होमवर्क के कारण कई लोगों ने बाइबल को कितने बार पढ़ डाला. that regarding this homework, many people have read the Bible many times. खोजने के नाम से लोग बाइबल पढ़ते हैं और ढूंढते हैं और तब उत्तर मिलता है तो आनंदित होते हैं. People try to find the answers and they read the Bible many times, and when they find the answer, they are delighted. मैंने वो सिस्टर को बताया I told the lady कि होमवर्क मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि आपको मैं कोई मार्किंग करने देने वाला हूँ. I don't give homework that I'm going to mark you on that. पर ये होमवर्क जो है वो आपको बाइबल के अंदर जाने को प्रेरित करता है. But this homework inspires you to get into the Word of God. बहुत सारे लोगों का मेरे पास डिफरेंट आंसर है. Many people give many different kind of answers, पर वे बाइबल पढ़ते हैं. but they read the Bible. ये सबसे बड़ी बात है. This is the main thing. बाइबल में लिखा है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे. In the Bible, it says that if you seek, you will find. और कोई भी होमवर्क मैं बाइबल से बाहर का देता नहीं हूँ. And I don't give any homework outside the Bible. इवन कल जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो भी सारे आंसर आपको बाइबल में लिखित में मिलेंगे. And the homeworks that I gave yesterday also, you'll find all the answers within the Bible. आप ढूंढिए. Please find. और इसलिए So पिता के विषय में जब हम बात कर रहे हैं when we talk about a father, तो यूहन्ना 8 अध्याय उसके 41 पद को पढ़ लीजिए. we'll read John 8:41. यहाँ पर कुछ यहूदी लोगों के साथ में यीशु की बातें हो रही थी Jesus was talking to some Jews और वे उसके साथ आर्गुमेंट कर रहे थे. and they were arguing with him. उसने कहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे. And he had said that if you continue reading the scriptures, then you will know the truth.
और इसलिए मैं होमवर्क दिया करता हूँ। And so I also give homework. पर यहाँ लिखा हुआ है But here it says, ये जो यहूदी लोग बातें कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारा पिता परमेश्वर है, हम उसी से जन्मे हैं। the Jews were saying that our father is God and we have been born out of him. यूहन्ना 8 अध्याय उसके 41 पद में लिखा है, In John 8:41 it says, यीशु ने उनको समझाने का प्रयास किया। Jesus tried to explain. वो बोल रहा था कि तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम किसकी संतान हो। लिखा है तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। Jesus was telling them that what you do is something which defines who your father is. In John 8:41 it says, you are doing the works your father did. They said to him, we are not born of sexual immorality, but we have one father, even God. हम में से हर एक का ये सोच है We all believe in this, कि हमारा भी पिता, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ही हमारा पिता है। that we believe that God is our father. और तब आगे ये लोग जब समझ नहीं रहे थे तो कहना पड़ा उसको। And then when they were not unable to understand, then Jesus said to them, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद को पढ़ेंगे। we'll read John 8:44. यहाँ लिखा है, It says, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. यहाँ लिखा है, It says, तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम्हारा पिता शैतान है। your actions show that your father is the devil. ये पहली लाइन फिर से एक बार पढ़ूंगा। I want to read the first line again. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. और तब आगे की जो बातें हैं वो बताती हैं कि झूठ का या झूठ बोलने वालों का बाप शैतान है। Then what lies next says that the one who lies, that Satan is a liar, and he's the father of all liars. फैमिली मैटर में In the family, आपको मैं बता दूं let me tell you, कि छोटे बच्चे तो कई बार झूठ बोलते हैं। the children speak a lot of lies many a times. बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। The elders also speak a lie. बहुत ध्यान से अपने जीवन को चौकसी करने का आवश्यकता है। This is a time for testing ourselves. हमेशा वॉचफुल रहने का है। We have to be careful. कई बार जानबूझ के ये होता है और कई बार अनजाने में ये होता है। Many a time this happens on purpose, and many a times we do it unintentionally. और कोई इसको एप्रिशिएट करने को तैयार नहीं होता। But nobody is ready to appreciate it. कोई मान लो काम कुछ गलत हो गया तो उसको एग्री करने के बजाय आदमी उसमें कुछ ना कुछ बहाना और झूठ बोलने का प्रयास करता है। That if there's something which goes bad, the person does not agree or does not accept the mistake, but tries to find a different answer or tries to explain what happened. परमेश्वर के घराने के लोग थे ये यहूदी कहे जाने वाले। The people who call themselves Jews were from the family of God. और जिसका पिता इब्राहिम कहा गया, whose father is Abraham. उनसे कह रहा था He was talking to them कि तुम्हारा बाप तो शैतान है। that your father is the devil. जब भी आप झूठ बोलो तो आप अपने आप को समझ लेना कि आपका पिता परमेश्वर नहीं हो सकता। Whenever you lie, always remember that your father cannot be God. और तब एक और होमवर्क के साथ आज हम समाप्त करेंगे। And we'll end with one homework. यहाँ लिखा है वह तो आरंभ से हत्यारा है। It mentions here he was a murderer from the beginning. किसके विषय में कह रहा है? For whom is he mentioning? शैतान के बारे में। About the devil. शैतान ने किसकी हत्या की? Who was murdered by the devil? और
हथियार क्या था? And what was the weapon? आरंभ से ही उसको हत्यारा नाम दिया गया है। And from the beginning, he has been called a murderer. तब इसने किसकी हत्या की और उसके लिए हथियार क्या काम में लाया? दो चीजें, दो आंसर खोजना है आपको एक प्रश्न में। You have to find two answers of this question. पहला ये कि किसकी हत्या की, First, what did he murder? और क्या चीज यूज किया उनको मारने के लिए। And what did he use to kill them? तो प्रभु इन सब बातों के साथ आपको आशीष प्रदान करे। May God guide you and may He bless you एक with बार फिर everything. से मैं आप सबों का इस अध्ययन में शामिल रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। I would like to thank you for keeping or staying in this study. होमवर्क जरूर करिए, Please do your homework. बाइबल पढ़ते रहिए Please continue reading the Bible. और मसीह में बने रहिए। And please continue to be in Christ. गुड नाइट। Good night.